फ्रेंड्स, सबका स्वागत है हमारे चैनल खुशी फैमिली व्लॉग्स में। तो आज मैं शुरू करने वाली हूँ अपनी सेकंड डिलीवरी स्टोरी वीडियो। तो फर्स्ट वाली अपलोड हो चुकी है, आप जाके देख लीजिएगा। 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी वीडियो, तो इसलिए। तो अब सेकंड डिलीवरी स्टोरी वीडियो मैं कोशिश करूँगी कि एक में ही कवर कर लूँ, क्योंकि अभी बाबू बाहर गया हुआ है अपने पापा के साथ, पर वो आ जाएगा तो मैं नहीं बना पाऊँगी, तो मुझे रोकनी पड़ेगी, फिर बाद में शूट करूँगी। तो इतने में शूट कर लेती हूँ वीडियो। तो मेरे वंश को 3 मंथ हुए, और मतलब मेरा वंश 3 मंथ का हो, 5-6 मंथ का हो जाता, और इस टाइम तभी मुझे कंसीव हो गया। और मेरा जो 1 साल में ही 2 बेबी हो गए मेरे, मतलब एक साल का गैप, 1 साल का भी गैप नहीं था पूरा। तो प्रेगनेंसी में तो 6 महीने, 5 महीने, 4 महीने एक गैप था, बाकी डिलीवरी होते होते तो 1 साल हो ही गया। तो इसीलिए तो डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया था, बोले कि इतनी जल्दी बेबी नहीं करना है। लेकिन फिर बाद में डॉक्टर सोची कि चलो कोई बात नहीं, अब हो गया है तो क्या कर सकते हैं। तो डॉक्टर ने बोला कि ठीक है। तो मेरी भाई रोज़ का प्रेगनेंसी कंटिन्यू चालू थी मेरी, डॉक्टर के पास जाती थी, सब कुछ अच्छा था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। और फिर आया डिलीवरी का टाइम, तो डॉक्टर ने बोला था मेरे को कि मैं डिलीवरी जल्दी कर दूँगी, मतलब 8 मंथ में हो सकती है या फिर 9 मंथ लगते ही हो जाएगी, क्योंकि मेरे जो मैंने स्कार्स जो होते हैं ना मेरे, उसका अल्ट्रासाउंड करवाया था। मतलब जो भी जहाँ पे चीरा लगता है ना, उसकी वो लोग देखते हैं कि कैसा है वो, मतलब ज़्यादा पतली लाइन तो नहीं है, तो इसलिए टाके भी अंदर से थोड़े कच्चे रहते हैं ना, इसलिए। तो चेक किया तो डॉक्टर बोले कि बहुत ज़्यादा पतली लाइन है वो, तो इसलिए जल्दी ही डिलीवरी होगी। तो मेरे को टाइम भी दे दिया था मैडम ने। मेरी डिलीवरी डेट ऐसे तो दिसंबर थी, 2 दिसंबर। पहले 2 दिसंबर बाद में आई, पहले तो 14, पता नहीं ऐसे ही कुछ था, मुझे याद नहीं है, मैं फाइल में देख के आपको बताऊँगी। तो मेरी डिलीवरी डेट थी 2 दिसंबर, तो मेरे को 2 दिसंबर डिलीवरी डेट मिली थी। तो डॉक्टर ने बोला था कि हम नवंबर में ही कर देंगे, क्योंकि वो जो स्कार है वो बहुत ज़्यादा पतला है। तो दवाइयाँ वगैरह दी थी मुझे, ताकि जो भी बच्चे की ग्रोथ है वो अच्छे से हो जाए। बच्चे की ग्रोथ ऑलरेडी हो चुकी थी, तो थोड़ी बहुत भी रह रही होगी तो वो अच्छे से हो जाएगी। इंजेक्शन लगे थे मुझे, तो वो सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसके बाद मैडम बोले कि 5 नवंबर या 10 नवंबर तक मैं बेबी को कर दूँ डिलीवर। तो ठीक है, तो मैं रेडी थी कि जाऊंगी। मैडम ने बोला था कि स्कार्फ बहुत ज़्यादा पतला है तो ऑपरेशन ही होगा, नॉर्मल डिलीवरी का तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी बेबी हो रहा है, मतलब कर रही हूँ मैं, इस वजह से तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए तो मुझे पता ही था कि ऑपरेशन ही होगा। तो फिर भी मैं आ गई घर पे। मैंने फिर भी पूछा था कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, तो मैडम बोली एक बार अल्ट्रासाउंड करा देते हैं, फिर देखते हैं। वैसे तो कोई चांस नहीं है नॉर्मल डिलीवरी के, क्योंकि इतनी जल्दी करनी भी नहीं चाहिए। तो फिर एक बार करवाया ना अल्ट्रासाउंड, तो पता ही चल गया पक्का, बहुत पतला जो था स्कार था वो, इसलिए। फिर उसके बाद मैं रेडी थी। फिर मैडम बोले कि मैडम ना कहीं गई हुई थी, 2 मैडम है, तो एक मैडम कहीं गई हुई थी। तो मैं गई डॉक्टर के पास, मेरे को बहुत ज़्यादा ना पेन हो रहा था, तो क्योंकि मेरे को ना चेकअप के लिए जाना था। तो मैडम ने चेकअप किया, तो क्योंकि हफ्ते में बुलाते हैं ना, फिर बाद में पहले 15-15 दिन में, फिर हफ्ते में बुला लेते हैं। तो फिर मैं गई, तो मैडम बोली कि सब ठीक है। और फिर मैंने पूछा आपने तो बोला था, मैडम ने बोला था कि 5 तारीख तक हम डिलीवरी कर देंगे, तो कब तक होगी। तो बोली कि अल्ट्रासाउंड करवा के देख लेते हैं, बच्चे की ग्रोथ पता चल जाएगी, क्योंकि इंजेक्शन मेरे लग चुके थे हैं। तो फिर अगर आपको मेरी प्रेगनेंसी जर्नी जाननी है तो उसका भी कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊंगी क्या क्या हुआ था। फिर उसके बाद डॉक्टर ने जो है मेरा रिपोर्ट वगैरह देखी, तो वो बोले कि हाँ मतलब ठीक है, बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी है,
सब कुछ सही है। और बच्चा मतलब थोड़ा नीचे है। उसके बाद देखिए 5 को बोला था आपने, तो बोली ठीक है, हम वैसे मैं 1 हफ़्ता इंतज़ार कर लेती, पर कोई बात नहीं, अभी भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप मेरे को बता दो कि कौन सी डेट देनी है। तो 2 डेट बोली मैडम। एक मैडम बोली 7 और एक मैडम बोली 9। तो 2 डेट दी मैडम ने। तो मैडम बोली कि एक डेट मुझे बताइए फाइनल वगैरह के, एक 8 और एक 9, 8 या 9 नवंबर। तो मैं बोली कि 8 या 9 नवंबर तो हम आपको घर पे जाके बताएंगे सबसे पूछ के। तो मैडम बोली कि गुरु पूर्णिमा 8 को थी, आई थिंक गुरु पूर्णिमा के 9 को थी, मुझे याद नहीं ठीक से, लेकिन गुरु पूर्णिमा वाले दिन मैडम बोली कि अच्छा रहता है तो देख लो आपको करवाना है क्या। फिर बाद में घर गए तो पता चला कि अमावस वगैरह आ रही थी उस टाइम, इसलिए मेरी सास ने मना कर दिया। और ग्रहण भी था, एक दिन ग्रहण था, एक दिन ऐसे कुछ था। तो मेरी सास बोली कि मम्मी बोली कि तुम पूछ लो 7 को कर दो, अगर एक दिन पहले कर सकते हो तो और भी अच्छा है, 2 दिन पहले। तो बोले कि पूछ लो 7 को हो सकता है, तो क्योंकि ग्रहण भी और वो सब है इसलिए। तो फिर डॉक्टर से पूछा फ़ोन करके, तो मैम बोली कि ठीक है 7 को आ जाना, 7 को एडमिट हो जाना आके सुबह 7 बजे। तो मैं इतनी खुश हुई मतलब, और इतनी ज़्यादा घबराहट। टाइम तो पता था ऑपरेशन होने वाला, फिर भी लग रहा था शायद मुझे आगे का अंदाज़ा, एहसास सब हो गया था मेरे दिल को। तो इसलिए अभी तो आगे फिर मैं इंतज़ार कर रही थी कि 7 को डिलीवरी होगी। मैं सब कुछ तैयार कर रखा था। मैंने ना अपना डिलीवरी बैग है ना, वो भी मैं पैक कर रही थी, वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करने वाली थी। बैग सब कुछ मैंने पैक कर लिया था, खाली मैं वीडियो ही बनाने वाली थी। मैं 6 तारीख को वीडियो बनाने वाली थी, पर क्या वो मेरे साथ 2 को गई थी मैं हॉस्पिटल, नहीं 2 को नहीं गई थी, सॉरी फ्रेंड, 4 को गई थी। मुझसे 2 निकलना है, मुझसे 2 निकल गया गलती से, मैं 4 तारीख को गई थी। तो मुझे लगा कि अब 3 दिन ही है मेरे पास, 4, 5, 6 मतलब 3 दिन ही है बचे हैं तो डिलीवरी के लिए। तो फिर और जल्दी से मैं तैयारी वगैरह कर लेती हूँ। घबराहट तो बहुत हो रही थी, लेकिन उसके बाद फिर जैसे ही 5 तारीख आई ना, 5 तारीख को मुझे सुबह से ही पेन हो रहे थे। वो पेन ऐसे मतलब नीचे की तरफ आ रहे थे, वो मतलब मैं सहन कर पाती हूँ, मेरे रोज़ ही होते थे थोड़े थोड़े। मुझे लगा प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा होगा, नीचे पे भी ज़्यादा आ गया इस वजह से हो रहा होगा। फिर उसके बाद मुझे पूरे दिन दर्द रहा, फिर मैंने किसी को बोला नहीं। पेट के नीचे की तरफ दबाव महसूस हो रहा था बहुत ज़्यादा ना, नीचे दर्द हो रहा था, मैं चल नहीं पा रही। तो फिर भी मैं सब चल भी रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। बाद में शाम हो गई सुबह से लेके, तो फिर मेरी बहन बोली कि मम्मी, मेरी सास को बोली कि इसको ना दर्द हो रहा है ना, बता नहीं रही है। तो मैं बोली कुछ नहीं हो रहा, बोली हो रहा है। मैं बोली नहीं हो रहा यार, क्योंकि कह रही हो रहा है, ये बता नहीं रही कि किसके फेस से पता चल रहा है। मैं बोली मेरे दर्द, इतना दर्द तो मैं सहन कर सकती हूँ, जब मैं अपना इतना पेन सह लेती हूँ कमर का, तो फिर ये तो कुछ भी नहीं है। तो ये तो होता ही है 9 मंथ में, होता ही है। मेरा 9 मंथ ना फ्रेंड्स लग चुका था, 9 मंथ लग चुका था मेरा। और फिर ऐसे ही करते करते मैंने कहा कि मैं मतलब क्या करूँ, मतलब सोच रही मैं कि क्या करूँ मन में कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ हॉस्पिटल। तो मेरी बहन बोली कि हॉस्पिटल चल, हॉस्पिटल चल मम्मी, इसको हॉस्पिटल लेके जाओ, एक बार दिखा के आओ, क्योंकि क्या पता किस चीज़ का पेन है। तो मैं बोली कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी हॉस्पिटल अभी मेरा, क्योंकि परसों होना था। मैंने सोचा, मेरी रिलैक्स थी, मैंने सोचा कि परसों तो होना ही ऑपरेशन 2 दिन बाद, तो मैं आज किस लिए जाऊँ। अभी तो मैं होके आई थी हॉस्पिटल, और मैंने सोचा कि ये पेन ऐसे ही हो रहा है मेरे, क्योंकि लेबर तो आएगा नहीं अभी इतनी जल्दी, लेबर पेन कैसे आ सकता है। वही मैं कन्फ्यूज़न में रह गई, और मेरे को बहुत पेन था। और बाद में जब मैं वो ज़बरदस्ती मेरे को पीछे पड़ा, गौरी मेरी बहन बोली, तब मैं गई। तब मम्मी मुझे बोली कि चल। तो मैं शाम को गई, मैं 7 बजे गई, 7 बजे मैं गई हॉस्पिटल। तो मैं जैसे ही चल रही हूँ ना, मुझसे चला भी नहीं जा रहा था, मुझे इतना ज़्यादा मेरे पेट के नीचे ना इतना दर्द हो रहा था, मुझे हैवी सा लग रहा था, पता नहीं क्यों। मुझे लगा सर नीचे बेबी का इसलिए लग रहा है। फिर मैं गई तो मैडम बोली कि बेबी ना बहुत ज़्यादा नीचे आ गया है और ऑपरेशन करना पड़ेगा अभी।
और मैं तो बाप रे, मुझे इतना ज़्यादा डर लगा ना, और इतना मतलब क्या, मैं सोची थी कि की बार मैं रिलैक्स होके जाऊंगी, और अब की बार मैं पेन में गई, जबकि अब की बार तो पेन लेट आना चाहिए था, जिसमें इतनी जल्दी मुझे पेन आ गया, क्योंकि 9 मंथ तो लग चुका था। तो मैं ये भी, लेकिन पिछली बार ना मेरा 9 मंथ पूरा हो गया था, 10वां महीना मेरा लग चुका था, और 10वें के में मेरे थोड़े दिन निकल गए थे, ज़्यादा नहीं, थोड़े से ही 2-4 मैंने बताया वीडियो में निकल गए थे, तो इसलिए तो मेरे 10वें के भी जो है तो थोड़े से दिन निकल गए थे। तो अभी डिलीवरी डेट मेरी निकली नहीं थी, डिलीवरी डेट से मेरी 23 तारीख डिलीवरी डेट दे रखी थी मैडम ने फर्स्ट टाइम में, तो लेकिन बुलाया 24 को था, बोली कि 24 को कर देंगे, लेकिन वही हुआ 22 को हो गया। तब मुझे समझ आया लेबर उठा। अभी अब की बात इतनी जल्दी के सभी यही सोच रही हूँ कि मैं गलत तो नहीं हूँ, कि लेबर पेन है कि नहीं है, वो मैं कन्फ्यूज़न में थी कि हो तभी मैं जाऊँ, वरना फॉल्स पेन हुए तो मैं क्यों जाऊँ। वही सोचते सोचते फिर बाद में जाना पड़ा। गई थी, जाते साथ ही मैडम ने ऐसा बोल दिया कि ये तो लेबर पेन है। बोली ये तो वही बच्चे वाले दर्द है। मैं बोली बच्चे वाले, फिर बोली लेबर पेन है ये। कि अब फिर मम्मी को बोली डॉक्टर कि इनके हस्बैंड को फ़ोन करके बुला लो, हमें 15 मिनट में ऑपरेशन करना पड़ेगा और बेबी को निकालना पड़ेगा, क्योंकि बेबी बहुत ज़्यादा नीचे आ गया इसलिए, और मेरा स्कार भी बहुत ज़्यादा पतला था नीचे का, लाइनिंग होती है जो, इसलिए बेबी करना भी ज़रूरी है, क्योंकि टाँके लगे हुए हैं नीचे, इसलिए तो होगा तो ऑपरेशन ही, लेकिन आज ही करना पड़ेगा, मतलब 5 को ही। तो मैडम ने पहले भी 5 तारीख बोली थी, लेकिन मैडम बोली थी कि कोई कंफर्म नहीं, 5 से 10 के बीच। और देखिए वही टाइम में ये 5 को ही आने वाला था, आना था इसको 5 को ही। फिर और मुझे कोई तैयारी भी नहीं कर रखी थी मैंने, कुछ भी बैग पैक कर रखा था, बस थोड़ा बहुत छोटा मोटा सामान जो मंगाना था वो मैंने इनको बोला था लाने के लिए, तो वो भी नहीं आया था। फिर मैं ना सूट पहन के गई थी घर से। पिछली बार तो मैं नाइटी में चली गई थी, और वहाँ पे ना कपड़े मतलब अभी देते नहीं हैं, तो इसलिए सब लोग खुद ही इतनी नाइटी पहन के जाते हैं, तो कपड़े की ज़रूरत भी नहीं रहती है, सब लोग अपने खुद ही पहन के चल जाते हैं, तो ले जाते हैं या पहन के चल जाते हैं। तो मेरी नाइटी थी, लेकिन मेरे ना बैग घर पे था, मेरे बैग में थी, तो फिर उन्होंने मेरे को सीधा अंदर लेके गए। बोली चलो, मेरे को 1 मिनट भी मतलब जैसे चेकअप किया, चेकअप करते साथ बोल दिया, उसके बाद सीधा मेरे को, मैं बाहर बैठी भी नहीं हूँ, सीधा अंदर ले गई। बोले अंदर चलो लेबर रूम में, मतलब वहाँ पे ना लेबर रूम और ऑपरेशन थिएटर जॉइंट है, मतलब इधर लेबर रूम है और इसके बगल में ही ऑपरेशन थिएटर है, तो लेबर रूम के अंदर से हम ऑपरेशन थिएटर में भी जा सकते हैं। तो मैम ने जैसे ही मेरा मतलब चेक किया, फिर मैडम ने मेरे ना हाथ में कैनुला लगाया, मैडम ने ही लगाया सब कुछ, क्योंकि डॉक्टर मैम मतलब वो हो गई कि जल्दी से करना पड़ेगा, बेबी उनका ना घर जाने का भी टाइम हो जाता है, लेकिन मैं पहुंच गई, तो अब ऑपरेशन होगा तो कैसे जाएगी मैम घर पे। तो उन्होंने फटाक से मेरे वो ड्रिप वगैरह चढ़ाई, और इंजेक्शन वगैरह उन्होंने डाले उसमें, और फिर फटाक से वो दूसरी नर्स थी जिन्होंने पिछली बार में मेरे सब कुछ उन्होंने किया था, उन्होंने ही अब की बार में एक नर्स ने मेरा जो हेयर वगैरह है वो जो पेट के नीचे थोड़ा सा हिस्सा होता है जहाँ पे कट लगता है, वहाँ पे उन्होंने सब कुछ साफ़ वगैरह किया। उसके बाद वही यूरिन बैग इंसर्ट किया, बोल के करते हैं कि मैं डाल रही हूँ, ऐसे ही उन्होंने बोला कि डाल दूँ, मैंने कहा ठीक है कर दो। फिर उसके बाद और मेरे को इतना पेन हो चुका था ना उस टाइम, बहुत ज़्यादा मुझे पेन होने लगा था, मैं ना घबराने लग गई, मेरे को उल्टी सी आ रही। मैं बोली मैम मेरे को उल्टी आ रही है, मेरा जी घबरा रहा है, क्योंकि मैंने सुबह से खाना भी नहीं खाया था, क्योंकि मेरा मन नहीं था। तो मैं आते टाइम ही 2 रोटी खा के आई थी, सबने मुझे बोला कि खा के जा, तो मैं 2 रोटी खा के आई थी। तो जैसे ही मैं और खाना भी, और ऑपरेशन में आपको पता है खाली पेट होना चाहिए, मैंने खाना भी खा रखा, तो मैंने बोला कि मैं खाना खा के आई हूँ। मैंने बोली कोई नहीं, वो मैं कर देंगे। फिर बाद में मैंने बोली तू घबरा रही है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है, घबराओ मत, मैम बहुत अच्छी है वो। फिर बाद में मेरे को ऑपरेशन थिएटर में गई, मैं वहाँ पे जाके लेटी, और उसके बाद वही सब तैयारी वगैरह हो रही, और मेरे से सब्र ही नहीं हो रहा, क्योंकि मेरा पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, मतलब जाते जाते मेरा पेन इतना बढ़ गया था ना, जैसे फर्स्ट टाइम में हुआ था।
लेकिन फर्स्ट टाइम में मैंने 14 घंटा सहा और अब की बार मेरा इतनी जल्दी इतना लेबर आ गया कि पूछो मत। मेरे को इतना ज़्यादा उस टाइम में मेरा ऐसे हुआ था, रुक नहीं रहा था। इस टाइम भी ऐसे हुआ, सुबह से हो रहा है रुक नहीं रहा, लेकिन है ना अभी बीच बीच में रुक रहा था। मतलब फर्स्ट टाइम में तो रुक ही नहीं रहा था बिल्कुल भी, और अब की बार मेरा ना थोड़ा थोड़ा रुक रहा था। जैसे कि 5 मिनट रुक गया तो मैं सोचती थी कि क्या पता वैसे ही आ रहा होगा मेरे को मेरे पेट में। बाद में मेरे को याद नहीं आया कि लेबर में ऐसे ही होता है, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम में रुका नहीं था तो मुझे याद नहीं रहा। उसके बाद क्या बोलते हैं, अंदर सब कुछ हुआ। उसके बाद मेरा ऑपरेशन चालू हुआ। ऑपरेशन के लिए मेरे कमर में वही एनेस्थीसिया दिया। मुझे अब की बार भी बिल्कुल भी पता नहीं चला इंजेक्शन का। फिर भी मैं अब की बार भी मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। मुझे ना अंदर से इतना ज़्यादा मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि मैंने नाइट ही नहीं पहन रखी थी और मैंने सूट पहना था, तो सूट में इतनी घबराहट हो रही थी ना। फिर उसके बाद बोले कि मैं बोली कोई बात नहीं, मैं बोली मैंने सूट ही पहना है, गाउन वगैरह नहीं दिया उन्होंने। और क्योंकि वो लोग अवेलेबल कराते कि नहीं कराते मुझे नहीं पता, तो नहीं कराते शायद तभी नहीं दिया। तो बोली मैम कोई बात नहीं, तो मैंने सूट ही पहन रखा था ऑपरेशन के दौरान भी। ऊपर से नीचे का तो बॉटम सब हो जाता है, लेकिन ऊपर का रहता है। तो फिर उन्हें दवाई वगैरह, नीचे तो हमारे ऊपर चादर वगैरह ढक देते हैं, दवाई वगैरह सब कुछ लगाई वही सब। और अब की बार मुझे सब महसूस हुआ है, बिल्कुल एक एक चीज़ महसूस हुई है। पिछली बार भी हुई थी लेकिन इतनी नहीं हुई थी, अब की बार मुझे हर चीज़ महसूस हुई है। और मेरे पेट में से कुछ खींचने की मुझे बिल्कुल महसूस हुआ है। मुझे ऐसा लगा मैं चिल्ला रही थोड़ा सा, मुझे लगा दर्द हो रहा, दर्द हल्का हल्का हो रहा था कि पेट ऐसे क्या पता वो मेरे पेट साफ़ कर रहे होंगे। मैंने खाना खा रखा, मुझे लगा मेरे पेट में किसी ने पाइप डाली और ऐसे खींच रहे हैं जैसा। और फिर बाद में बच्चे की रोने की आवाज़ आ गई, लिटरली मतलब 5 मिनट में आवाज़ आ गई। और अब की बार मुझे आवाज़ साफ साफ सुनाई दी है इसकी। तो मेरे को वंश की आवाज़ नहीं सुनाई दी थी, क्योंकि उस टाइम मैं नींद में थी, वहाँ सो रही थी। लेकिन क्राइंग उसने भी इमीडिएटली की थी और इसने भी इमीडिएटली किया, पर मुझे उस टाइम सुनाई नहीं दी थी कि नींद में थी। इसके टाइम में मुझे एकदम आवाज़ आई है। आवाज़ आती मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी प्यारी आवाज़ थी इसकी रोती है कि मुझे ऐसा लगा कि क्या हुआ है पता नहीं। मुझे ऐसा लगा कि लड़की हुई है, क्योंकि उसकी आवाज़ एकदम ऐसी थी लड़की जैसी। उस टाइम मुझे ऐसा लगा। बाद में जब अंदर जाके रोया तब थोड़ी आवाज़ इसकी लगी कि हाँ लड़का हुआ है थोड़ी। और इसे देख लीजिए, ये मस्ती कर रहा है इसलिए मैं वीडियो बना पा रही हूँ। अभी खेल रहा था ये इससे ऑटो से अपने। खिचू इधर देखो। कि मुझे वंश चाहिए था मेरा वापस, और मेरा वंश वापस आ गया था, तो मैं इतनी ज़्यादा खुश थी। और बताओ मुझे रोना भी आ रहा था फिर। लेकिन अब की बार की जो ऑपरेशन था मेरा, वो जितनी जल्दी हुआ ना उतनी ही मुझे परेशानियाँ सहनी पड़ी। अगर आपको वो सब जानना है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊँगी कि मुझे क्या क्या दिक्कतें हुई ऑपरेशन के बाद। सेकेंड डिलीवरी में मुझे सेकेंड डिलीवरी के बाद मुझे क्या क्या दिक्कत हुई। उसके बाद बस यही थी स्टोरी। सब लोग देख के इतना खुश हुए बेबी को। और ये मुझसे हॉस्पिटल में मुझसे तब की तब ये जुदा भी हो गया, क्योंकि इसको ना थोड़ा सा पीलिया की शिकायत थी और इसको ना हल्का हल्का सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए इसको ऑक्सीजन की कमी होगी थोड़ी सी, इसलिए डॉक्टर ने इसको दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के लिए भेज दिया। बच्चे वाले हॉस्पिटल होते हैं जो। तो मेरी मम्मी जी इसको लेके चली गई वहाँ पे। मुझे सिर्फ एक झलक दिखाई इसकी, और इतना क्यूट लग रहा था ना। और इसने ना पिंक कपड़े पहने थे। पिंक कपड़े किस लिए पहने थे, क्योंकि उन्होंने पिंक पहना दिए थे। ऐसे था तो बॉय, वो लोग वहाँ पे ना गर्ल होती है तो पिंक पहनाते हैं, और बॉय होता है तो ब्लू पहनाते हैं। तो मुझे लगा कि गर्ल है, कहीं मुझसे झूठ तो नहीं बोला ये लोग ने। फिर बाद में देखा तो पता चला नहीं कि वो उन्होंने ऐसे ही पहना दिए। वैसे भी कपड़ों से क्या होता है। और इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था ना ये, बहुत छोटा सा। और मेरे को और मेरा वंश हॉस्पिटल में है, मुझे ऐसे ही लगता है हमेशा। और लगता ही नहीं कि वो मुझसे दूर है, वो हॉस्पिटल में ही है। मुझे जब तक मैं अपनी आँखों से देखती नहीं मुझे चैन नहीं पड़ेगा। और
कुछ लोग हंसते भी हैं मेरे ऊपर, तो जिनको हंसना रहता है वो हंसते हैं, जिनको दूसरों की तकलीफ़ समझ नहीं आती वो कहते हैं ना, जब खुद पे बीतती है तभी समझ आता है। पर मैं नहीं चाहती कि ऐसा किसी के साथ भी हो, क्योंकि जिस पे बीतती है ना उसे पता चलता है क्या होता है, तो फिर इसलिए। और मेरा बच्चा, मेरे वंश, इसका भी नाम वंश ही है, इसका भी नाम मैंने वंश रखा है, इसका नाम वंशराज है, और वंश का वंश तो है ही, तो इनका, लेकिन इसको मैं वंश ही बोलते हैं सब, क्योंकि राज तो ऐसे ही लगाया, क्योंकि ना ये उसमें नाम नहीं आता ना, दोनों का नाम बर्थ सर्टिफिकेट में एक 2 बेटे हैं, तो एक जैसा नाम नहीं हो सकता, इसलिए। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी मेरी डिलीवरी स्टोरी? मेरी डिलीवरी स्टोरी को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मैंने जल्दी जल्दी बताई है इसमें स्टोरी, आपको बाद का जानना है तो मुझे बताइएगा। की बात तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा अलग ही एक्सपीरियंस हुआ है, दर्द का भी एक्सपीरियंस अलग था, बहुत पेन सा आपके बाद मैं उठ भी नहीं पा रही थी, बहुत लेट रिकवर हुई हूँ मैं। तो आपको वो सब जानना है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स, बाय।